सो इफ़ यू ओन अ मोटरसाइकिल एंड आप मेरी तरह एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट है तो वन थिंग आई एम टेल यू फॉर श्योर इज़ कि आपको भी मेरी तरह ही लगता होगा कि बाइक में मॉडिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आई ओन दिस मोटरसाइकिल लाइक 4-5 मंथ्स नाउ और मुझे अभी तक मैं इसमें मॉडिफिकेशन करा रहा हूँ और मुझे ऐसा ही लगता है कि नहीं अभी इनफ नहीं, अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको मॉडिफिकेशन बेसिकली चाहिए क्यों होती है। तो मॉडिफिकेशन का पर्पस एक्चुअली क्या होता है, जब आप बाइक स्टॉक बाइक आपको शोरूम से मिलती है ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट उस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए और ज़्यादा बेटर करने के लिए आप अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कराते हो। जैसे कि आपको सीट चेंज करानी है, आपको हैंडल बार चेंज कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कराते हो ताकि आपकी बाइक का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो पहले से और ज़्यादा बेटर हो जाए। और वाइल राइडिंग द बाइक यू फील मोर कॉन्फिडेंट। जस्ट सपोज़ कि आप किसी राइड पे जा रहे हो और आप इन सारे बेटर एक्सपीरियंस को अपनी बाइक में करने के बाद लेके जाओगे तो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली थोड़ा बेटर हो जाएगा, इसलिए सब मॉडिफिकेशन की जाती है। सो द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग राइट नाउ, या मैं आप लोगों को ये मॉडिफिकेशन और ये सारा अपना बाइक का जो सेटअप है वो क्यों दिखा रहा हूँ, उसका मेन रीज़न ये है कि हमने एक राइड ऑफिशियली प्लान कर दी है। सो येस, वी आर गोइंग केदारनाथ दिस मंथ। 18 की सुबह हम निकलने वाले हैं, तो 18, 19, 20, 21 4 दिन की राइड होने वाली है। तो उस राइड पे मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ, मैं, मेरी बाइक और मेरा सारा लगेज। तो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं लगेज कैसे माउंट करूँगा, बाइक में क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन कराई जो आगे आने वाली राइड में मेरे काम आएंगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और अपने बाइक के साथ अभी तक का जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन एंड होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बाइक मैंने परचेज़ की थी इन अक्टूबर लास्ट ईयर। सो अभी कुछ 5-6 महीने ही हुए हैं मुझे बाइक लिए हुए, और मैंने बाइक को राइड किया अराउंड 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर मैंने बाइक चला दी है। तो आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा अमाउंट एक बाइक का मैंने जो चला दिया है। तो मुझे बाइक का ओवरऑल एक्सपीरियंस पता है कि बाइक कैसे काम करती है, किस तरह से परफॉर्म करती है, क्या इसकी टॉप स्पीड है, किस स्पीड पे अच्छे से चलती है। तो वो ओवरऑल सारी चीज़ें मुझे पता है। तो अगर मैं राइड पे जा रहा हूँ तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक। सो वो मेरे काम आने वाला है। दूसरी चीज़, मैंने छोटे छोटे मॉडिफिकेशन इस बाइक में बहुत सारे कराए हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लगेज की कि हम लगेज किस में लेके जाने वाले हैं। तो लगेज के लिए यार बाइक पे सबसे अच्छे होते हैं सैडल बैग। पैनियर्स ऑफ कोर्स होते हैं, बट पैनियर्स का क्या जो है वेट बहुत ज़्यादा होता है और सबसे बड़ी चीज़ उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ना लेते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं सैडल बैग ले लूँ। और सैडल बैग लगाने के लिए एक्सपल्स में आपको सैडल स्टे माउंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपल्स का जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ही हाइट पे है, ऑफ रोडिंग की वजह से दिया है, बट हमें उसी के साथ स्ट्रगल करना है, क्योंकि अगर आपने एग्जॉस्ट चेंज कराया तो आपकी 5 साल की सर्विस ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमने लगवाया इसमें सैडल स्टे, जो कि यहाँ पर है कुछ इस तरह से। मार्केट से भी सैडल स्टे मिल जाते हैं, बट मैंने खुद ही कस्टमाइज़ करवाया। जितने में मार्केट से मिलता है उससे ज़्यादा कॉस्ट में मेरे ये लगे थे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैडल स्टे मैंने खुद कस्टमाइज़ कराया था, जो कि यहीं पे लोकल एक मार्केट में मैंने करवाया था, क्योंकि मुझे ना जो मार्केट में मिल रहा था उनकी क्वालिटी बहुत ही वीक थी। और इस पाइप को देख सकते हो आप, जो बहुत ही मोटे गेज में मैंने बनवाया ताकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद आ जाता है अपने सैडल बैग। तो ये कुछ मेरे सैडल बैग हैं, 35 लीटर के सैडल बैग है। टोटल 70 लीटर्स की कैपेसिटी हो जाती है इनकी। साइड से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पीछे से थोड़े छोटे लग रहे होंगे, बट ये देखो साइड से बहुत बड़े हैं। और ये बैग्स है विशाल बैग फैब्रिकेशन, जो दिल्ली में है, उनसे मैंने ले लिए थे ऑनलाइन और मेरे पास आ गए थे। तो इनकी कॉस्ट भी ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप कंपेयर करोगे राइनॉक्स और जो राइडा वाइडा के बैग आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इनकी, और स्पेस बहुत अच्छा है और कॉस्ट उनसे बहुत ज़्यादा कम है। तो एक ये रीज़न था मेरा ये वाले सैडल बैग लेने का। तो लगेज का जो अपना है वो यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। एक मैंने पीछे बैश प्लेट लगवा रखी है। एक्सपल्स की जो बैश प्लेट आती है वो बहुत छोटी आती है, और मैंने यहाँ पे लगवाई है एक बड़ी बैश प्लेट, ताकि मेरा एक टेल बैग आराम से इस पर आ जाए। अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर मुझे लगेगा तो मैं एक टेल बैग रख लूँगा, बट मैं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी एक टेल रैक है। एक और मॉडिफिकेशन जो मैंने बाइक में कराया था वो था मेरा सीट मॉडिफिकेशन। सीट में मैंने थोड़ी सी कुशनिंग ऐड करवाई थी, क्योंकि जो एक्सपल्स की सीट आती है उसमें बहुत ही कम कुशनिंग आती है, वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में थी। तो मैंने थोड़ा ऊंचा करवाया था ताकि मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा इंप्रूव हो पाए। तो एक मॉडिफिकेशन मैंने ये कराया था। सो अगर आप एक्सपल्स ओनर है तो एक चीज़ आपने ज़रूर फील की होगी, वो है इसकी लाइट, जिसमें प्रॉब्लम है। इसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा डिम है। मतलब अगर आप रोड पे चल रहे हैं और अगर आप हाईवे पे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी बाइक चल रही है कि नहीं। अंधेरे में जब आप जाओगे तो या ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत काम करती है, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो उसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए मैंने इसमें इंस्टॉल करवाई थी फॉग लाइट, जो कि ये रही।
मैंने सामने ही हेडलाइट के बराबर में ही दोनों फॉग लाइट इंस्टॉल करवाई थी। ये है HJG की फॉग लाइट और इनका आउटपुट बहुत ही बेटर है, मतलब मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। हाईवेज़ पे भी ये बहुत अच्छे से ब्लिंक करती है और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनके ऊपर येलो कवर है। ये इसमें फॉग लाइट भी और ब्लिंकर्स भी हैं, तो ये अगर मैं येलो कवर लगा रहने देता हूँ तो येलो लाइट का काम करती है, जो कि फॉग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जब फॉग आता है तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है, और अगर मैंने हटा दूँ तो ये वाइट लाइट की तरह काम करती है। और इसका स्विच आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने माउंट करवाया। ये 3-वे स्विच, ऊपर ये लाइट ऑन हो जाती है, बीच में ऑफ रहती है, नीचे ब्लिंकर्स होते हैं, तो तीनों चीज़ों में ये काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा रखा है। दूसरा जो स्विच है ये है मेरा हज़ार्ड का, तो ऑब्वियसली एक्सपल्स में हज़ार्ड सिस्टम नहीं आता है, तो मैंने इसका हज़ार्ड सिस्टम ऑन करवा के इसमें ये स्विच लगवा देता है। अगर मैं इसे ऑन करके अपना इंडिकेटर चलाता हूँ तो वो हज़ार्ड का काम करते हैं। आई विल शो यू गाइस। सो ये कुछ इस तरह से मेरे हज़ार्ड काम करते हैं। और मैं अगर आपको फॉग लाइट भी दिखाऊं तो ये फॉग लाइट जल गई, यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे ब्लिंकर्स। तो इस तरह से कुछ सारा ओवरऑल सिस्टम काम करता है। तो ये मेरे हज़ार्ड सिस्टम को मैं बंद कर देता हूँ। और एक और चीज़ जो मेरे इंडिकेटर्स में मैंने चेंज कराई थी वो है मेरे इंडिकेटर्स के LED बल्ब। सो जो एक्सपल्स में बल्ब आते हैं वो हेलोजन बल्ब आते हैं इंडिकेटर्स के अंदर, जो कि बहुत ही कम लाइट दे रहे थे, बहुत ही कम आउटपुट था। तो मैंने सिमटेक के LED बल्ब थे आते हैं, वो मैंने ऑनलाइन चेक किया, उनका आउटपुट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने लाके वो चेंज करवाए। इन सभी के पार्ट्स की जो मॉडिफिकेशन मैंने करवाए, इनकी सबकी एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वो जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगा। तो 2 चीज़ें ये थी जो मैंने अपने बाइक में चेंज कराई। थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सेंटर स्टैंड। तो जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ पर कॉमेंट ज़रूर करेंगे कि सेंटर स्टैंड तो बाइक कंपनी देती नहीं है, तो आपने क्यों लगवाया। देखो, ल्यूब चेन क्लीनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये है। पहाड़ों में अगर आप जा रहे हो, ऑब्वियसली आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, आप बाइक नीचे से टकराने लगती है। ये सेंटर स्टैंड बहुत ज़्यादा टकराता है, आप देख भी सकते हो मेरे सेंटर स्टैंड के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ निशान आ गए इस तरह से, इनसे समझ में आता है कि नीचे कितना लग रहा है। बट इसके फ़ायदे बहुत हैं। अभी भी आप देख लो, मेरी बाइक एकदम सीधी खड़ी है। अगर मेरे पास सेंटर स्टैंड नहीं होता तो इस तरह से मेरी बाइक नहीं खड़ी होती। तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं बाइक में सेंटर स्टैंड के, और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो इट्स योर चॉइस, आपको क्या चाहिए, क्या आपकी प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आप इसमें चेंजेस करवाओ। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपनी बाइक में चेंज करवाई, वो है ये। मैंने अपनी बाइक में जो हैंडल बार राइज़र लगवाए, तो इतनी जो है मेरे हैंडल की जो है हाइट बढ़ गई है। तो अब मैं जब भी सैडलिंग करता हूँ, और ऑब्वियसली अगर आपने एक्सपल्स लिए तो आपको सैडलिंग ज़रूर करनी होगी, तो इसलिए मैं भी सैडलिंग करता हूँ। तो सैडलिंग करते हुए ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। मेरे जो हैंडल का जो पॉस्चर है वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। तो ये हैंडल बार राइज़र भी आप लोग लगवा सकते हो। सो अपना नेक्स्ट मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन मैंने एक्चुअली मॉडिफिकेशन का एक इंस्टॉलेशन था, ये मैंने मोबाइल माउंट बोबो गियर का लगवाया था। एक्सपल्स में आपके साथ टर्न बाई टर्न नेविगेशन सिस्टम भी आता है, बट उसके लिए आपको अपने फ़ोन में हीरो की ऐप डाल के उसमें इंस्टॉल करके उसी के मैप को चलाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा। और इसीलिए मैंने ये एक मोबाइल माउंट बोबो का लगवाया। इसकी पोजीशनिंग मैंने यहाँ करवाई है, बहुत ही अच्छा लुक आता है जब यहाँ पे फ़ोन लग जाता है और ये मेरी डिस्प्ले रहती है, बहुत अच्छा एक कंसोल बन जाता है। मैं आपको क्लिप के थ्रू दिखा भी दूँगा। तो इस तरह का यहाँ पे मोबाइल माउंट है, ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें फास्ट चार्जिंग भी है, 3.0 एम्पियर की चार्जिंग होती है, तो मेरी बाइक चलते चलते मेरा फ़ोन भी चार्ज होता है और नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये चीज़ बड़ी काम आती है। तो ये एक और मॉडिफिकेशन थी जो मैंने बाइक में कराई है। और एक और चीज़ जो छोटी सी मैंने कराई थी वो है हॉर्न चेंज। तो एक्सपल्स का जो हॉर्न आता है वो एक सिंगल हॉर्न आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये हीरो का हॉर्न आता है एक सिंगल। मैंने इसमें एक और मिंडा का हॉर्न इंस्टॉल करवा दिया, वो उस तरफ लगाया, आप देख सकते हो। तो दोनों हॉर्न जब साथ में सिंक होते हैं, दोनों हॉर्न साथ में बजते हैं, तो बहुत ही अच्छा आउटपुट आता है। तो होता क्या था कि जब मैं हाईवेज़ पे चलता था तो सिंगल हॉर्न ना इतना इफेक्टिव नहीं था। कभी कभी तो ये होता था कि बड़े ट्रक्स और बड़ी गाड़ियाँ चल रही है तो उनको शायद सुनता भी नहीं होगा, इसलिए मैंने 2 हॉर्न करवाए। ज़्यादा लाउड नहीं है, बट हाँ, इट डज़ द वर्क। जो मुझे चाहिए होता है वो काम कर देता है। दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि एक बाइक भी आ रही है, एक छोटा व्हीकल भी आ रहा है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ज़्यादा बड़े प्रेशर हॉर्न लगा के आपको कुछ नहीं करना है। और पीछे से ओवरऑल लुक कुछ ऐसी आ रही है बाइक की। एक बार मैं पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको। इस तरह के मैंने मॉडिफिकेशन कुछ कराए थे अपनी बाइक में, और ये ही कुछ नेसेसिटी थी। देखो, लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट लग गई है। मोबाइल और नेविगेशन के लिए प्रॉब्लम होती है, तो मैंने मोबाइल चार्जर लगवा दिया है। हज़ार्ड सिस्टम नहीं आता है बाइक में, वो करवा दिया। LED बल्ब चेंज करवा दिए, फॉग लाइट लग गई है। सेंटर स्टैंड की प्रॉब्लम होती है, वो लगा दी है। लगेज माउंट करने के लिए सैडल स्टे और सैडल बैग ले लिए हैं। पीछे टॉप रैक में जो प्लेट है वो छोटी आती है, वो बड़ी करवा दी है, तो मैं टेल बैग भी ईजिली कैरी कर सकता हूँ। सीट की प्रॉब्लम आती है, सीट मॉडिफाई करवा दी है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन मैंने अपनी बाइक में करवाया।
और इन सबको आप सेपरेटली मेरे चैनल पे जाके वीडियोस हैं उनमें भी देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे और कितनी कॉस्ट में कराया, तो वो ईज़िली आपको मिल जाएगा। और एक छोटा सा जो मैंने चैनल की ब्रांडिंग ही यहाँ पे कराई है, ये काफ़ी छोटा है लेकिन अच्छा है। ये रेडियम वाली ब्रांडिंग है, जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होता है। सेम मैंने अपने फेंडर पे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कराई है, और एक बार यहाँ पे नीचे है और सेम दूसरी साइड यहाँ पर है। तो ये सारी जो मेरी ब्रांडिंग है ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल में है। ये रात को जब भी इस पर लाइट पड़ती है तो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, बहुत अच्छे से चमकता है। तो यार ये कुछ मॉडिफिकेशन थी जो मैंने बाइक में कराई थी। जल्दी जल्दी मैंने आपको वॉक अराउंड दे दिया है ताकि आपको समझ में आए कि मेरी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है। इसमें से कोई भी मॉडिफिकेशन आपको देखनी है, आप मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियोस हैं वो जाके देख सकते हो। अगर आपको इसमें समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। सारी कॉस्ट की डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी, हर चीज़ का लिंक्स मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैंने बाइक में ये सभी मॉडिफिकेशन कराई है, और आई थिंक दीज मॉडिफिकेशन आर इनफ फॉर दिस अपकमिंग राइड। मेरी जो अब राइड आने वाली है उसके लिए आई थिंक ये मॉडिफिकेशन इनफ है। हमें केदारनाथ जाना है, और केदारनाथ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग तक आपकी बाइक जाती है, तो वहाँ तक जाने के लिए कोई इतने बड़े स्ट्रगल नहीं है रास्ते में, बहुत ही सॉर्टेड रास्ता है। चारधाम यात्रा के हिसाब से गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही अच्छे रास्ते बनाए हुए हैं। अगर हम कभी स्पीति लद्दाख गए तो और ज़्यादा मॉडिफिकेशन के साथ जाएंगे। होपफुली हम नेक्स्ट ईयर या आने वाले टाइम में वो प्लान करें। अभी के लिए हम केदारनाथ जा रहे हैं। सो आवर राइड इज़ प्लान फॉर 18, 19, 20 एंड 21। 4 दिन की हमारी राइड होने वाली है, तो जो कि वो प्लान है मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो अभी इस आने वाले वीक में हम वही तैयारियां करेंगे, क्या क्या हमें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, वो सारे प्लान बना रहे हैं, पूरी आइटनरी तैयार हो रही है। जैसे भी होगा जो भी होगा मैं अपडेट आपको शेयर कर दूंगा अपने कम्युनिटी पोस्ट पे और अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो यही सब था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। कुछ भी सजेशन हो मेरे लिए, कोई भी अपडेट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम बहुत ही जल्द 1K कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक 15-16 सब्सक्राइबर कम है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपनी 1K की फैमिली पूरी हो जाएगी। और थैंक्स टू एवरीवन जो कि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं, और जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए भी थैंक्स, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे पहले से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा ताकि अपना चैनल धीरे धीरे और ग्रो होता रहे। और आप राइड पे जाएंगे तो उसकी वीडियोस आपको जल्दी ही मिलेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Okay, thank you.